हाय गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। सो गाइज बात करने जा रहे हैं 36,590 नियुक्ति पत्र 5 दिसंबर के बाद। आज की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में शासनादेश कब तक जारी होगा, काउंसलिंग लिस्ट कब तक आने वाली है और अंकों में भी संशोधन होगा और दूसरी लिस्ट असमंजस में। तो काउंसलिंग लिस्ट इसलिए देरी हो रही है, तो इस बारे सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए जिससे कि सभी लोगों को जानकारी हो पाए। सो गाइज बात करें, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक काउंसलिंग होनी है। उसके बाद में 5 दिसंबर या उसके बाद 1-2 दिन बाद नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ट्विटर हैंडल से कहा गया था कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आप लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे और शासनादेश कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही सचिव सर के सिग्नेचर होते हैं उसके बाद में जल्द ही आप लोगों के सामने शासनादेश आ जाएगा 36,590 पदों को लेकर। और उसके बाद में आप लोगों को जस्ट कुछ टाइम बाद में, कुछ समय बाद में आप लोगों को काउंसलिंग लिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसे जिला आवंटन सूची भी कहते हैं। जिला आवंटन सूची जैसे ही मिलेगी तो उस डिस्ट्रिक्ट में जाके आप लोगों को वहाँ काउंसलिंग करानी है और तो सभी लोगों को काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। बात करें अंकों में भी संशोधन होगा, क्योंकि अभी 2 याचिकाएं पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और दोनों पर ऑर्डर आ चुका है। तो उन लोगों का भी संशोधन होने के पूरे चांसेस बन गए हैं। सो गाइस मैं बता दूं, लखनऊ हाई कोर्ट ने संशोधन हेतु 2 आदेश पारित किए हैं। याचिका संख्या 19795/2020 आशुतोष शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, जिसमें याची 69 शिक्षक भर्ती में आवेदन करते समय बीएड के प्राप्तांक में 364 के स्थान पर 555 त्रुटिवश अंकित किया था, जिससे याची का गुणांक वास्तविक गुणांक से अधिक हो रहा है, जिस पर कोर्ट ने बेसिक सचिव को आदेश किया है कि याची के वास्तविक गुणांक के आधार पर मेरिट लिस्ट में आता है तो उसे ज्वाइनिंग दिया जाए। दूसरी याचिका है संख्या 19/777/2020 सौरभ कुमार राजपूत और बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, जिसमें याची 69,000 में आवेदन करते समय इंटर के पूर्णांक 500 के स्थान पर 5,000 भर दिया था, जिसके कारण याची का गुणांक कम हो रहा है। फिर याची कम गुणांक के आधार पर ही चयन चाहता है, अतः कोर्ट ने आदेश दिया है कि याची को वास्तविक गुणांक के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाए। तो सरकार ने ये आदेशित कर दिया है कोर्ट ने। तो अब उम्मीद है कि इस तरीके से सभी लोगों का हो जाएगा। बाकी जो छूट गए तो वो भी लोग कोर्ट जाएंगे, उसके बाद वहाँ से आदेशित हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि शासन के द्वारा ही, सरकार द्वारा कुछ नोटिस जारी किया जाएगा संशोधन पर और जल्दी आप सब लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। दूसरी लिस्ट असमंजस में इसलिए और अभी तक थोड़ी देरी हो रही है, डिले हो रही है, क्योंकि जिला आवंटन में जाकर सेकेंड लिस्ट, पहला पार्ट आप लोगों का 31,661 पदों का हो चुका है। अब दूसरा जो 37,000 वाला था, अब उसमें वेरिएशन आ रहा है कि अगर दूसरी लिस्ट बनाई जा रही है तो जो आरक्षण को लेके कुछ सीटें कम ज़्यादा हो रही हैं, जिससे कि 67,867 में चयनित अभ्यर्थी भी कुछ लोग बाहर हो जाएंगे, जिससे कि फिर एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा। इसलिए या फिर उसी सूची को जारी किया जाए जो छोटे अभ्यर्थी हैं, छोटे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराई जाए 67,868 वाली सूची से। तो यहाँ पर ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो इस आधार पर जिला आवंटन सूची में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1-2 दिन का, और जैसे ही कोई अपडेट होगी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। और बने रहिए चैनल पर साथ में। तो अब जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट रहेगी उन्हें तो संबंधित टाइम टू टाइम आप लोगों तक यहाँ पर मिलती रहेगी। सो गाइस फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक टाइम, गुड बाय।